जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, हम 11वें पार्ट के ऊपर आ चुके हैं। जिस पार्ट की बात कर रहे थे हम बायोलॉजी के पूरे अपन ने कितने 8 पार्ट कर चुके हैं। अब हम केमिस्ट्री की तरफ रुझान कर चुके हैं और आज केमिस्ट्री का भी तीसरा पार्ट यानी कि टोटल 11वां पार्ट आपके सामने आ रहा है, जिसमें प्रश्न संख्या आपके 251 से लेकर के 275 तक रहने की पूरी संभावना है। और संभावना क्या, अपन बात करेंगे ये प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। ये प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, टॉप मोस्ट क्वालिटी के प्रश्न है। आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ सर ये प्रश्न है वास्तव में आर्मी के लायक में, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपको एसएससी जीडी वगैरह उनके प्रश्न ला करके दे दूं। सिर्फ और सिर्फ आर्मी के आने के लायक वही प्रश्न अपन बात करेंगे। और यहाँ पर विज्ञान के 800 प्रश्नों का भंडारा चल रहा है और उस भंडारे का अगर लुत्फ उठाना है तो देख लीजिएगा हमारे 10 के 10 वीडियो। 11वां वीडियो आज हम अपलोड कर चुके हैं, तो 11वां वीडियो पर अगर आप पहुंचे तो पिछले 10 वीडियो भी आप देखिएगा, जहां पर 250 प्रश्न हो चुके हैं। साइंस के 250 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनसे बाहर आपको पता हो तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो। आप खुद अगर पढ़ रहे हो रेगुलर तो आपको भी पता है इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। अगर आप आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी का पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो है। मैं पहले कह रहा हूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्पज से बनाया गया, आर्मी वाले छात्रों के लिए बनाया गया, अग्निवीर बनाने के लिए बनाया गया है। तो जो अग्निवीर बनना चाहते हैं वही इस वीडियो पे जुड़े, अन्यथा आप दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज के पहले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 251, सबसे भारी परमाणु कण कौन कौन है। सबसे भारी, भारी का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास, मास का मतलब मेसोन। इस तरह से याद रखना है। सबसे भारी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास मतलब मेसोन, मास मतलब मेसोन हो जाएगा। मेसोन क्या है, सबसे भारी। और सबसे हल्कों की बात करें, सबसे हल्का क्या हो जाएगा आपके, पॉजिट्रॉन। सबसे हल्के की बात करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। सबसे हल्का परमाणु कण कौन हो गया, पॉजिट्रॉन। फिर है अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। देखिएगा, एक तो होता है जल H2O। अगर पूछ लिया भारी, भारी जल के बात करें तो भारी कौन होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, AgI होगा। AgI तो आपके क्या होता है, किसमें काम आता है, कृत्रिम वर्षा के अंदर काम आता है। देखिएगा बाकी ऑप्शन भी समझते जाए। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, AgI। CO2 की बात करें, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। ये आपके अग्निशमन यंत्रों में भी काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चा अपने D2O, D2O को ही क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। भारी जल कहेंगे D2O को। अगला लाफिंग गैस, वह गैस जिसको अगर अपने आसपास में छेड़ मतलब रिसाव कर दिया जाए तो ये क्या होगी, अपने को क्या करेगी, हंसाएगी। हंसाने वाली गैस है लाफिंग गैस। तो ये कौन सा हो जाएगा, H2O तो जल हो गया, CO2 भी मैंने बताया, Ag बताया, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, आपके लाफिंग गैस कहलाती है। अगला मैंने अभी जस्ट ऊपर की तरफ बताया, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कौन सी हो जाएगी, CO2। देखिएगा आज प्रश्न थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं अपन, क्योंकि इन प्रश्नों में ज्यादातर में कुछ समझाने लायक है नहीं, और जिसमें अगर समझाने लायक होगा, चारों ऑप्शनों की बात होगी, उसको मैं जरूर आपके सामने व्याख्यान करूंगा। बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र होगा। देखिएगा HNaH हाइड्रोक्साइड है, उसको अपन क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा। NaH को क्या कह देंगे, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र अपन ने कर लिया था। NaNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। सौर सेल में प्रयुक्त अधातु है। सौर सेल जो छत के ऊपर लगते हैं अपने घरों में, उनके अंदर देखिएगा 2 प्रकार की क्या होती है, अधातु, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 प्रकार की धातु होती है। तो यहाँ सिलिकॉन ऑप्शन में है, तो सिलिकॉन अधातु होती है जो क्या करती है, सौर वाले जो प्लेटें होती है उनके अंदर काम में आती है। अगला विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, CaOCl2। तो जब इसको खुले स्थान में रखते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी। इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। Cl है जो उपस्थित है, उसकी वजह से क्लोरीन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कार्बन का प्रतीक चिन्ह। देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये जो कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है, C। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, C, ऑप्शन नंबर D। कौन सी धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है। गलनांक का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गलेगी वो, ठोस से द्रव अवस्था में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर आएगी, 3600 के लगभग आएगी। 3600 या 3800 के लगभग टेम्परेचर होता है, 3840 या 3640 के लगभग। तो कौन सी धातु होगी, टंगस्टन वो धातु होती है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अगला, कौन सी धातु का गलनांक बहुत न्यूनतम होता है, यानी बहुत, अभी तो ऊपर वाले में बात करें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गलेगी।
एक ऐसी धातु होती है बहुत ही कम टेम्परेचर, -39 पे भी गल जाती है वो, -39 डिग्री पे भी, तो वो कौन सी होगी? पारा। पारा क्या होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? वो पिघल जाता है, धातु होते हुए भी वो क्या करता है? माइनस टेम्परेचर पे जाकर पिघलता है। फिर सबसे सक्रिय धातु कौन सी? सक्रिय मतलब उसको अगर कहीं रख दिया जाए तो वो बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेती है, वो सक्रिय मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी क्रिया करेगी। तो सोडियम को अगर मैंने कहीं पर रख दिया तो वो क्या करेगी? बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेगी। तो सोडियम क्या है? सबसे सक्रिय धातुओं के अंदर गिना जाता है। सोडियम पोटेशियम और लिथियम, सोडियम पोटेशियम और लिथियम तीन ऐसी धातु हैं जो सबसे ज्यादा क्या होती है? सक्रिय धातु है। अगला सवाल है सबसे अक्रिय धातु। अक्रिय का मतलब जो क्रिया करती ही नहीं है, तो आपके सबसे नीचे होता है सोना, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। अगर ऑप्शन सोना नहीं है तो फिर किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे अपन? चांदी। सबसे अक्रिय धातु, अक्रिय का मतलब सोना और चांदी होता है, लेकिन सोना ऑप्शन में नहीं है तो अपन किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? चांदी। अगर सोना ऑप्शन में होता तो पहली प्रायोरिटी अपन किसको देते? सोने को। अगला टॉप मोस्ट सवाल है सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। प्लेटिनम जो होता है सोने के भाव का होता है, लेकिन कलर कैसा होता है? इसका सफेद होता है, इसलिए इसको सफेद सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिएगा, धातुओं की बात करूं तो धातु हमेशा ठोस, धातु हमेशा किसमें? अधातु है। जो अधातु हमेशा ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वह अधातु कौन सी है? क्या वो पारा है? पारा तो धातु है। क्या वह ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है? तो कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन अधातु जो हमेशा और हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी? इसका तो जवाब आपको आना चाहिए कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। अपने वायुमंडल में जो एनवायरमेंटल है इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होगी? इसका राइट आंसर आप कमेंट भी कीजिएगा, मैं यहां पर बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि इतना सरल सवाल इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आप ही कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न संख्या 266 में कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। आप सीधा सीधा ऑप्शन लिख सकते हो A B C D, या फिर गैस का नाम भी बता सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। अगला सर्वाधिक आघातवर्धनी। आघात मतलब ये एक धातु है, इस पे अगर मैं चोट मारूं बाहर से तो ये फैल जाएगी। ये क्या करेगी? फैल जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। आघात मारी तो वर्दी हो गई, आघात यानी चोट मारी तो वर्दी हो गई। तो कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा फैलती है? तो वो क्या? वो प्लेटिनम है, चांदी है, सोडियम है या हीरा है? देखिएगा यहाँ पर भी ऑप्शन क्या होना चाहिए था? सोने का ऑप्शन होना चाहिए था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या होता? सोना। सोना वो है आघातवर्धनी धातु है जिसको पीटकर लंबा फैलाया जाता है। लंबा फैलाने के बाद में वो क्या होती है? सबसे ज्यादा आघात यानी वृद्धि होती है उसके अंदर। सोने को 1 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है कि सोने के 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये भी मोस्ट सवाल है, आपके 8th 9th 10th की बुक में है, ये सवाल है जैसे। अगला है सबसे चालक धातु कौन सी है? धातु जो सबसे चालक है, सबसे चालक धातु की बात करें चांदी। विद्युत की चालक, सबसे ज्यादा करंट आने की संभावना होती है चांदी के अंदर, अर्थात विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? चालक धातु कौन सी हो जाएगी? चांदी। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूजन में कि हीलियम भरे कि नाइट्रोजन भरे। तो हीलियम गैस भी भरी जाती है, नाइट्रोजन भी भरी जाती है, लेकिन अगर सवाल आ जाए कौन सी, तो नाइट्रोजन ही टिक करना है आपको। अगर ऑप्शन में हीलियम भी हो तो नाइट्रोजन की तरफ जाना है, और अगर नाइट्रोजन नहीं हो, हीलियम हो तो हीलियम। देखिएगा, हीलियम हल्की होती है, रिसाव जल्दी हो जाता है इसका। टायर में भरी तो हीलियम भी जाती है, लेकिन हीलियम में रिसाव जल्दी हो जाएगा और हल्की हो रहेगी, जबकि नाइट्रोजन क्या रहेगा? रिसाव होने की संभावना कम रहेगी। और जब वो टायर जमीन पे गिरेंगे, हवाई जहाज ऊपर से नीचे आता है, तो जब जैसे ही जमीन पे गिरेंगे तो ये जो हीलियम हल्के होने के कारण टायर फटने की संभावना रहती है कई बार, जिससे जन माल की हानि हो सकती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ये भारी होती है, इसको जब प्रेशर गिरेगा तो ये फटेगी नहीं, रिसाव नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं हो तो आप हीलियम की तरफ जा सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको किसको देना? नाइट्रोजन को। अगला, जमीन के अंदर खनन का पता लगाने वाली गैस कौन सी है? जमीन है अपने, ये जमीन है, इसके मान के चलो यहाँ पर एक कुआं है, ये कुएं के अंदर आपको मिल गया टंगस्टन मिल गया। तो अब जमीन के अंदर पता करा कि कौन सी धातु है, तो ये पता करने का काम करता है आपके क्रिप्टॉन।
कौन सा करता है, क्रिप्टोन पता करता है कि जमीन के अंदर जो खनन धातु है वो कौन सी है। नेक्स्ट है भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है। भूकंप जब आता है तो जमीन के अंदर से गैस निकलती है, उस गैस को कहा जाता है कौन सी गैस, रेडॉन गैस। उस गैस को क्या कहा जाता है, रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो होती है आपके भारी गैस कहलाती है, सबसे भारी। जैसे ही इसका रिसाव होता है तो अपने आसपास में घूमती रहती है, भारी होने के कारण वायुमंडल में नहीं मिलेगी, और ये गैस जमीन से निकलती है। जब जब भूकंप आता है तो ये गैस का रिसाव चालू हो जाता है, जिसकी वजह से व्हेल मछलियों को, इनको क्या होता है, पहले से ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। सबसे भारी गैस, अभी अपन ने ऊपर बात करी, सबसे भारी गैस भी कौन सी है, रेडॉन है। सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडॉन है। अगला प्रश्न है कैंसर उपचार में प्रयुक्त, कैंसर के उपचार में भी कौन सी गैस प्रयुक्त काम में ली जाती है, रेडॉन गैस ही काम में ली जाती है कैंसर के में। वह अधातु जिसे हथेली पर रखने पर वह गल जाता है। गल का मतलब क्या होता है, पिघलना। मैंने गल इसलिए लिखा था, आप गल से गैलियम याद रख सको। गलना का मतलब गैलियम, और पिघलना भी क्या रहेगा, गैलियम ही रहेगा। जिसको अगर आप हथेली पर रखोगे तो वो पिघलता, उस वजह से नहीं है कि हथेली पर रखा, हथेली पर रखा तो टेम्परेचर, उसको जो पिघलने वाला टेम्परेचर वो मिल गया, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो हथेली पर रखने पर वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अगला, कृत्रिम शोषण के लिए गोताखोर कौन सी गैस काम में लेते हैं, कृत्रिम शोषण लेते हैं, जो सिलेंडर रख करके अपने पीठ के पीछे, और वो जो पानी के अंदर गोते लगाते हैं, उनको गैस दी जाती है। कौन सी गैस दी जाती है, हीलियम गैस दी जाती है बाहर से। देखिएगा ये अपने पूरे 75, आज के 25 प्रश्न हो गए, 275 प्रश्न पूरे हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।